अद्य वयं सप्तमः पाठः पठिष्यामः। आज हम लोग 7वां पाठ शुरू करेंगे और इसमें जो है सप्तमः पाठः में है नीति श्लोकाः। सप्तमः पाठः नीति श्लोकाः। ये पाठ का नाम है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 10 श्लोक हैं। इसको आप पुस्तक पे देखिए। इसमें दिया है अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्यायाः त्रयोत्रिंशत् रूपायाः विदुरनीति संकलितः। अर्थात इसमें कहा गया है अयम यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ, मतलब प्रसिद्ध है, विख्यात जो ग्रंथ है महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और 33 से 40 अध्याय के बीच से लिया गया है, जिसमें विदुर नीति के बारे में बताया गया है। अब विदुर नीति क्या है? इसमें दिया है युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांते कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। युद्ध के समाप्त हो जाने पर, कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध। महाभारत में जो कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था, वह युद्ध की समाप्ति हो जाने पर धृतराष्ट्र ने मंत्री प्रवर अर्थात महामंत्री जो विदुर थे उनको स्वचित्तस्य शांति, अपने मन की शांति के लिए उन्होंने कांश्चित् प्रश्नान्, कुछ प्रश्न नीति विषयकान् पृच्छति, नीति विषय का कुछ प्रश्न जो है पूछता है और तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, और उसका समुचित उत्तर विदुर जी मंत्री प्रवर जो है वो दे रहे हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथम विदुर नीति, तत् एव वह ही प्रश्न और उत्तर जो धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में हुआ है, वही प्रश्न उत्तर ग्रंथ रत्नम, इस ग्रंथ में विदुर नीति के नाम से आपके ग्रंथ में दिया गया है, जो अभी आप पढ़ेंगे। ये विदुर नीति है। एवमपि भगवत गीता एवं महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहते यह भी भगवत गीता एवं भगवत गीता ही महाभारत के अंग के रूप में, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, अर्थात यह जो विदुर नीति है यह भी स्वतंत्र एक ग्रंथ के रूप में है। अब इसमें श्लोक के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं और श्लोक के माध्यम से ही उत्तर दिया जा रहा है। इसमें दिया यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रतिः समृद्धिर असमृद्धिर्वा सौ वै पंडित उच्यते। अर्थात पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, उसके बारे में इसमें कहा गया है। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, जिसके किए हुए कर्म में, अर्थात जो कोई काम करता है, कोई मानव, कोई व्यक्ति और कर्म कर रहा है लेकिन न विघ्नन्ति, उसमें वो विघ्न नहीं पा रहा है। क्या? शीत उष्णम भयम रतिः, समृद्धि असमृद्धि वा। शीत मतलब ठंडा हो या गर्मी हो, उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडा, तो ठंडा हो या गर्म हो। भयं रति, डर हो या डर नहीं हो। समृद्धि वा असमृद्धि वा, समृद्ध है, समृद्धि का मतलब संपन्न है, और असमृद्धि वा या विपन्न है, मतलब निर्धन है तो भी और सघन है तो भी सवै पंडित उच्यते, उसमें उसको कोई उनमें परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने कर्मों में कर्म करता है केवल, उसमें नहीं शीत हो मतलब जाड़ा, नहीं ठंडा, नहीं विपन्नता, नहीं संपन्नता, कोई भी उसमें विघ्न नहीं करता है। अर्थात एक समान वो व्यक्ति हर समय रहता है, चाहे खुशी हो या दुखी हो, हर समय वो कर्म करता है। केवल उसको सुखी में जैसे सुख हो गया तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई,
दुखी हो गया तो विषाद नहीं हुआ, दुख नहीं कर रहा है, अर्थात उनको पहले से आभास है, पहले से ज्ञान है, जो हमें इसमें कोई लाभ और हानि नहीं है, जिसके कारण वह व्यक्ति सब जगह एक समान रहता है, वही पंडित कहलाता है। दूसरा दिया है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां अर्थात सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को तत्व ज्ञान रखने वाला, सभी प्राणियों को ज्ञान रखने वाला, योगज्ञः सर्वकर्मणां, और सभी प्राणियों के कर्म को जानने वाला, उपायज्ञो मनुष्याणां, और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला। जो व्यक्ति सभी कर्मों को जानता है, सभी लोगों के कर्मों को जानता है, सभी प्राणियों के प्राण को मतलब उनके मन को जानता है, क्या इसको कैसे रहना है, क्या करना है, उपायज्ञो मनुष्याणां, और मनुष्यों के उपाय को जानता है, वही पंडित कहलाता है, वही नरः, स नरः, अर्थात वह नर पंडित उच्यते। पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित मतलब ज्ञानी वही कहलाता है। फिर है अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसीति, मूढ़ चेता नराधम। नराधम कहते नराधम अधम नर, अधम मतलब मूर्ख, कहते हैं वह मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, तो अनाहूतो प्रविशति, बिना बुलाए, अनाहूत, आहूत नहीं कर रहे हैं आप, बुला नहीं रहे, फिर भी बिना बुलाए जो प्रवेश कर जाता है, अनाहूतः प्रविशति। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे ज्यादा बोलते हैं, तो अपृष्टो न पृष्टो अर्थात जिसको पूछा नहीं जाता है, लेकिन बहुभाषते बहुत वो बोलने लगता है। अविश्वस्ते विश्वसीति, और जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे यदि विश्वास करता है तो मूढ़ चेता नराधमा, अर्थात वह व्यक्ति महामूर्ख कहलाता है, वह महामूर्ख है। महामूर्ख व्यक्ति कौन कहलाता है, तो अनाहूतः प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है, अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना बोले ज्यादा बोलता है, बिना पूछे, अविश्वस्ते विश्वसीति, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे भी जो विश्वास करता है वह व्यक्ति महामूर्ख कहलाता है। दो श्लोक आपने पहले ज्ञानी का सुना, फिर ये मूर्ख का। अब है एको धर्मः परम श्रेयः, क्षमैका शांतिरुत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावहा। एको धर्मः, एक धर्म पे अडिग रहना, एक धर्म को मानना, परम श्रेयः, यह ही श्रेष्ठ है, यह ही उत्तम है, एक धर्म पे अडिग रहना। समय का शांति उत्तमा, क्षमा करना, एका क्षमा, एक क्षमा ही उत्तम शांति है, और विद्या का परमा तृप्ति, एक ही विद्या जो है वो परम तृप्ति है, और अहिंसे का सुखावह, अहिंसा, अहिंसा मतलब न हिंसा, हिंसा न करना ही सुख कहलाता है, सुख है। फिर एक श्लोक और पढ़ाएंगे, फिर कल पढ़ाएंगे। तो एक श्लोक में दिया है, फिर 5वां श्लोक है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। कहते त्रयम् त्यजेत्, त्रयम् मतलब तीन को हमें त्याग देना चाहिए हमको। किसको, त्रिविधम नरकस्येदम, त्रिविधम तीन प्रकार का, इदम यह नरक का द्वार जो है, नरक का द्वार तीन है। कौन कौन, तो कहते हैं जो नाश आत्मना, हमारे आत्मा को नष्ट कर देता है। कौन कौन, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये तीन जो है नरक के द्वार हैं, जो हमारे आत्मा को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें इन तीनों को त्याग देना चाहिए। त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा काम की वासना नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा लोभ नहीं करना
चाहिए, क्योंकि ये 3 जो हैं नरक के द्वार हैं। आज की कक्षा ये समाप्त होती है। कल पुनः आपको इससे आगे पढ़ाएंगे।